देखो मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। एक बड़ी प्यारी चीज़ ये है, मटर का खेत। पहले मैं दूर से दिखाती हूँ, आप ऐसे देख लो। ये सामने गेहूँ लग रहा है और ये मटर की खेती है। छोटे छोटे पौधे निकल के आए हैं। और इसमें भी मैंने एक बड़ी सुंदर चीज़ देखी, वो ये है। देखो देखो, ये चिड़िया कैसे मिट्टी के अंदर धसी हुई बैठी है। अब आपको क्या लग रहा है क्या कर रही है? ये मिट्टी से सेक ले रही है, मिट्टी से गर्मेश ले रही है। ये हमारे इधर ना ठंड बहुत अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो पंछी भी बेचारे परेशान हैं। तो एक तो ये बैठी है और एक ये देखो, ये बैठी हुई है। ये बिल्कुल ना, इसने अब इससे ज़्यादा मेरा कैमरा जूम नहीं हो रहा, नहीं तो मैं आपको दिखाती। इसने पूरा अपना जो लोअर बेली है ना, वो बिल्कुल ही ऐसी मिट्टी में दबा रखा है। और एक कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, कुछ ज़्यादा ही जूम कर दिया मैंने। ये रही, यस, ये देखो। मैं आपको पास से दिखाती, पर मैं पास जाऊँगी तो उड़ जाएगी और मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही। परिंदों का भी अपना ही एक अलग हिसाब किताब होता है। कभी ये अपने पंखों को फुला करके, कभी इस तरह से बैठ के वातावरण के अनुकूल अपने को बनाने की कोशिश करते हैं। हमें देखो रजाई, कंबल और पता नहीं क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। ये देखो बेचारे अपने पंखों से ही काम चला लेते हैं। मुझे हैरानी नहीं होगी अगर कोई ये मुझे आगे कह दे कि नहीं नहीं, ये यहाँ पे अंडे देने के लिए बैठी है, पर मुझे ऐसा लगता नहीं है। क्योंकि ये एक नहीं दो हैं और दोनों अलग अलग बैठे हुए हैं और बिल्कुल सेम उसी तरह से। आपको शायद ये लग रहा हो कि इसके पैर है, पर ये पैर नहीं है। ये जो आगे रेशा सा दिख रहा है ना, घास है। मैंने 2 बार चेक किया, मुझे लगा शायद उसकी टांग है, लेकिन नहीं। ये भी पंछी पूरा अपने को ना ऐसे अपनी बेली को उसमें मिट्टी में दबा के बैठा हुआ है। नाइस। भाई मैं तो प्रकृति के बहुत ही पास हूँ। ये देखो, ये गौ माता का बच्चा है और ये उधर सरसों की लहलहाती खेती। शहर में होते हुए भी ये गांव का नज़ारा मिलना, ये सच में बड़ा ही दुर्लभ है, ये कॉम्बिनेशन। ये मैं मेरे घर के सामने खड़ी हूँ। ये देखो, ये मेरा घर है और ये मेरी स्कूटी मेरी लाल परी और अभी मैं जस्ट इंस्टीट्यूट से वापस आई, पर मुझे इन पंछियों ने मोह लिया। और अचानक से ये देखो बिल्ली। अरे भाई तुम कहाँ जा रही हो कहाँ जा रही हो कहाँ जा रही हो? शायद इस चिड़िया को खाने के लिए आ रही है क्या? इसका कोई भरोसा नहीं है। अरे ये कहाँ घुस गई? अरे भाई ये तो इसने, अच्छा ये शायद डॉगी से बची है। इन्होंने एक डॉग पाल रखा है। मे बी उस डॉग का इसको खतरा होगा, तभी अंदर चली गई। भाई ये पूरी अब खेती अंदर ही अंदर ख़राब करेगी। अंदर देखो जाके कैसे छुप गई, मुझे भी नहीं दिख रही किधर की तरफ गई। सच में यहाँ पे ना आप रोज़ देखो ना इतना। ये देखो अभी ये उठ गई। ये जो चिड़िया बैठी थी ना, ये देखो ये उठ गई। देखा ये कितनी छोटी सी लग रही थी, देखा आपने? ये उठ गई, इतनी बड़ी थी और इसने कैसे अपने को फुला के गोल कर रखा था। और अभी दूसरी बैठी हुई है, अभी ये भी उठेगी इसको देख करके। शायद मुझे लग रहा है बिल्ली के आने से अलर्ट हो गए। हाँ, नो डाउट। उन्होंने भी बिल्ली को आते देखा, इनको लगा शायद ये झपट्टा मारेगी, इसलिए उठ गया फटाफट। दूसरी वाली है ना, वो खतरों की खिलाड़ी है। वो देखो उठी नहीं, बिल्कुल डरी नहीं। या तो उसको समझ में आ गया होगा, वो पास थी कि बिल्ली खुद डरी हुई है अब ये देखो सब कह रही है, बहन उठ जा, बहुत देर हो गई, अच्छी वाली धूप सेक ली, अब उठ जा। कहाँ चली कहाँ चली? अरे कहाँ चली? हाँ, ये भी उड़ गई। देखा कितनी छोटी सी थी, आपको याद होगा मैंने जब पहले आपको दिखाया था, नहीं हो तो वीडियो रिवर्स करके देखना। कैसी छोटी सी गोल मटोल लग रही थी, पर ये इतना अंदर मिट्टी में से दबा दबे, मतलब अपने शरीर को अंदर धंसा के बैठी थी ये। हाँ, क्या नज़ारा है। ये देखो दूर ये भी गौ माता बैठी हुई हैं और ये आंटी जी काम कर रही हैं। और ये इन्होंने केले के पेड़ लगा रखे हैं। मुझे तो बहुत 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 ही अच्छा लगता है इनको ऐसे निहारते रहना। प्रकृति के बीच में होना अत्यंत सौभाग्य की बात है ये।
चलिए बस अभी के लिए इतना। मैं अपने घर के अंदर प्रस्थान करूं।